हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं इंजीनियर पवन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल IETR टेक्नोलॉजी में। बच्चों, सॉलिडवर्क्स डिज़ाइन डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम पे यूज हो रहा है और बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है, यूज़ करने में फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है और मेरी पूरी कोशिश है कि आप सॉलिडवर्क्स अच्छे से अच्छे सीख पाओ। बच्चों, मैं आपको एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सॉलिडवर्क्स अच्छे से कर लेते हो तो आपको जो अदर सॉफ्टवेयर हैं डिज़ाइन के, मोस्टली उनकी नॉलेज भी तकरीबन आ जाएगी। तो आज हमारा जो सॉलिडवर्क्स का टॉपिक है वो है रिवोल्ट कमांड, जो बहुत ही अच्छी और यूनिक कमांड है बच्चों। तो आओ आज हम सीखते हैं सॉलिडवर्क्स में जो रिवोल्ट कमांड है वो कैसे यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सॉलिडवर्क्स ओपन कर लिया है, हमारा जो सॉफ्टवेयर मेरे पास है। अब मैं यहाँ पे क्विक एक्सेस बार में न्यू पे क्लिक करता हूँ बच्चों। अब यहाँ पे पार्ट पे हमने पार्ट मॉडलिंग में काम करना है, इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो पार्ट मॉडलिंग में जो इंटरफेस है वो ओपन हो गया है। अब मैं सिंपल यहाँ पे फ्रंट प्लेन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद स्केच पे मैंने क्लिक किया। जो फ्रंट प्लेन है वो नॉर्मल व्यू में मेरे सामने आ गया है। अब मैं यहाँ पे बच्चों सिंपल एक रेक्टेंगल कमांड ले रहा हूँ, रेक्टेंगल पे क्लिक किया मैंने। तो यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल जो है मेरे पास कमांड, मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। तो ये देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है। अब मैं यहाँ से जो मेरे पास एग्जिट स्केच का आइकन है मेरे पास यहाँ बना हुआ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। मैं जो स्केच है मेरा, मैंने वो उसको क्लोज किया, मैं स्केच से बाहर आ गया हूँ। अब यहाँ पे फीचर टैब में मेरे पास कमांड है रिवोल्ट। रिवोल्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ बच्चों, तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आपने जो स्केच बनाया है वो सिलेक्ट कीजिए। मैं कह रहा हूँ ये स्केच है मेरा, इसको मैंने सिलेक्शन दे दी। तो ये देखो बच्चों, जहाँ पे मैंने इसको ये एक्सिस सेलेक्ट की थी तो इसने ये एक्सिस ऑटोमेटिक उठा ली है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको समझने के लिए अच्छे से मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब बच्चों मेरे पास यहाँ पे ये विंडो ओपन होती है, जो मेरे पास रिवोल्ट की प्रॉपर्टी विंडो है। यहाँ पे पहले ऑप्शन है यहाँ पे एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। कहने का मतलब जो मैंने स्केच क्रिएट किया है, अगर आपको वो स्केच किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग रिवोल्यूशन करना है या घुमाना है तो आपको वो एक्सिस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये जो एक्सिस है मेरे पास, कर्सर से यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। देखो, अगर मैं ये एक्सिस सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखो बच्चों, जो स्केच है मेरा उसके अकॉर्डिंग रिवोल्व हो गया है। अगर मैं ये एक्सिस चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं माउस की राइट क्लिक कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन किया मैंने। अब मैं ये देखो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर देता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग घूम जाएगा ये। अगर मैं दोबारा फिर इसको क्लिक कर देता हूँ, अगर यहाँ पे ये एक्सिस देता हूँ बच्चों, इसके अकॉर्डिंग घूम जाएगा ये। कहने का मतलब ड्राइंग के हिसाब से हमने ये देखना है कि जो हमारा स्केच है वो किस एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने घुमाना है या किस एक्सिस के अबाउट हमने उसको रिवोल्ट करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल ओके करता हूँ। ये देखो बच्चों, मैंने इसको ओके किया तो ये देखो यहाँ पे ये इसने सॉलिड क्रिएट कर दिया। अब हम दोबारा समझते हैं, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, हम अलग से कोई स्केच बनाएंगे। अब इसको मैंने यस किया, जो स्केच है मेरे पास इसको मैंने डिलीट किया, इसको यस कर देता हूँ मैं यहाँ से। अब मैं दोबारा फिर फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, स्केच क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सिंपल एक जो मेरे पास सर्कल कमांड है, सर्कल लिया मैंने, यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ। ये मैंने सर्कल लगाया बच्चों यहाँ पे। अब सिंपल एक लाइन है मेरे पास, यहाँ पे लाइन कमांड ली मैंने। लाइन कमांड से यहाँ पे एक लाइन क्रिएट किया, लाइन क्रिएट कर रहा हूँ बच्चों मैं यहाँ पे। ये मैंने लाइन क्रिएट की। अब उसके बाद जो ट्रिम कमांड है मेरे पास, ट्रिम कमांड से मैंने यहाँ पे इसको ट्रिम कर दिया। तो ये देखो बच्चों, हमारे पास जो हाफ सर्कल है वो रह गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे फीचर टैब पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रिवोल्ट पे क्लिक करता हूँ बच्चों। रिवोल्ट पे मैंने क्लिक किया, सेम ऐसे ही विंडो ओपन हो गई मेरे पास, जो रिवोल्ट कमांड की विंडो है, प्रॉपर्टी विंडो मेरे पास। अब मैं यहाँ पे एक्सिस सेलेक्ट कर रहा हूँ बच्चों। ये देखो, ये जो एक्सिस है मेरे पास, जो लाइन है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखो बच्चों, स्केच है जो मेरा उस एक्सिस के अकॉर्डिंग घूम गया है। अब मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे
अगर मेरे को कोई बॉल क्रिएट करनी हो तो मैं यहाँ पे ऐसे बॉल भी बना सकता हूँ। तो एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं रिवॉल्व को अच्छी तरह से करने के लिए। अब मैं दोबारा फिर बच्चों यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ इसको। ये मैंने इसको डिलीट किया। अब दोबारा से बच्चों मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्केच मोड पे क्लिक किया मैंने, ये स्केच मोड में मेरे सामने आ गया है नॉर्मल व्यू में। अब मैं यहाँ पे बच्चों सिंपल एक, जैसे हमारे पास बोतल होती है, बोतल आपने देखी होगी, अब एक जो बोतल का हाफ सेक्शन है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ये लाइन क्रिएट की, उसके बाद यहाँ पे ऐसे, फिर उसके बाद कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे ये क्रिएट की, उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे ये क्रिएट की। तो आपने देखा होगा अगर हाफ सेक्शन हम बनाते हैं कुछ इस तरह से होता है। तो बच्चों अब मैं यहाँ पे फिलेट क्रिएट कर देता हूँ। फिलेट में हम गए और इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे फिलेट लगा दी बच्चों। इस फिलेट का मैं साइज है जो इंक्रीज कर देता हूँ। ये फिलेट है मेरी, इसको मैंने ओके किया। तो ये देखो बच्चों यहाँ पे मेरे पास ये स्केच है। अगर मैं यहाँ पे फीचर टैब पे रिवॉल्व कमांड पे क्लिक करता हूँ, रिवॉल्व कमांड पे क्लिक किया मैंने, अब मैं यहाँ पे बच्चों एक्सिस दे रहा हूँ, ये देखो ये एक्सिस सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पे इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये घूम गया है। ये देखो बच्चों यहाँ पे मैंने इसको ओके किया। तो ये देखो बच्चों कुछ इस तरह से ये इस जो भी हमने ड्राइंग की हाफ शेप बनाई थी, इसने ये कंप्लीट 360 डिग्री पे घुमा के इसने एक सॉलिड पार्ट है वो क्रिएट कर दिया है। अब हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। इसको मैं यहाँ से दोबारा डिलीट कर रहा हूँ बच्चों। इस स्केच को मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको एडिट स्केच पे ऑप्शन पे गए हम, इसको मैंने यहाँ पे नॉर्मल किया, मैं यहाँ से नॉर्मल कर लेता हूँ। दोबारा से हम यहाँ पे उसी स्केच पे आ गए हैं। अब मैं बच्चों यहाँ से इसको ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ पे पावर ट्रिम सेक्शन की मैंने, अब मैं यहाँ से इसको, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए तो ऐसे ट्रिम किया मैंने। अब बच्चों मैं यहाँ पे सिंपल लाइन से एक स्केच क्रिएट कर रहा हूँ। अलग से जो भी ड्राइंग के अकॉर्डिंग मेरे को स्केच है मैं वो क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखो कुछ ऐसे है मेरे पास स्केच, ये ऐसे है, फिर ऐसे है, उसके बाद ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो ये देखो बच्चों हमारे पास स्केच कुछ ऐसा है। अब दोबारा से हम यहाँ पे फीचर टैब पे क्लिक करेंगे, रिवॉल्व पे मैंने क्लिक किया। अब मैं बच्चों यहाँ पे जो एक्सिस है मेरे पास, मैंने ये एक्सिस सेलेक्ट की, ये मैं एक्सिस क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखो इसके अकॉर्डिंग इसने जो रिवॉल्व करना था, रिवोल्यूशन देना था, वो रिवॉल्व कमांड यूज की मैंने। अब मैं यहाँ पे बच्चों जहाँ पे 360 डिग्री लिखा हुआ है डायरेक्शन 1 में, यहाँ पे मैं अगर 180 कर देता हूँ तो ये देखो बच्चों यहाँ पे इसने क्या किया, जो हाफ है वो इसने हटा दिया है। कहने का मतलब 360 पे कंप्लीट रोटेशन नहीं दी है। अगर मैं यहाँ पे 270 कर देता हूँ, 270 करके देखते हैं हम, ये देखो बच्चों, तो यहाँ पे इसने 270 ले लिया है। अगर अब मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ, मैंने इसको ओके किया। अब ये देखो बच्चों यहाँ पे हमारा स्केच कुछ ऐसे बना है, क्योंकि हमने इसको 360 एंगल पे पूरा रोटेशन नहीं दी है, 270 पे रखा था। तो ये 270 ने जो रिवोल्यूशन है वो सेट कर लिया है। उसके बाद हम बच्चों यहाँ पे अगर दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है, देखो यहाँ पे एडिट फीचर का। एडिट फीचर पर क्लिक किया मैंने। एडिट फीचर का हम यूज तब करते हैं जब हमें लगता है कि नहीं, हमने जो रिवॉल्व कमांड में कुछ ऐड करना था जो रह गया है या चेंज करना था, तो हम दोबारा से वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 270 है, यहाँ पे 360 कर देता हूँ। तो ये देखो बच्चों यहाँ पे 360 दोबारा से हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्शन 2 पे यहाँ पे क्लिक करते हैं हम, तो डायरेक्शन 2 पे भी सेम ऐसे ही ऑप्शन है। डायरेक्शन 2 का क्या है मैं इसको समझा देता हूँ आपको अच्छे से। अब मैं यहाँ पे 360 की जगह 180 करता हूँ। ये देखो बच्चों अब ये 180 हो गया। अगर मैं डायरेक्शन 2 को क्लोज करके देखता हूँ, ये देखो ये डायरेक्शन 1 है मेरी। अब डायरेक्शन 2 पे जैसे मैंने क्लिक किया, चेक किया इसको, तो ये देखो बच्चों यहाँ पे कर्सर बन गया डायरेक्शन 2 का। ये देखो अब यहाँ पे 0 डिग्री है। अगर मैं इस डिग्री को बढ़ा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे माउस को मैं दबा के रख रहा हूँ, राइट क्लिक है जो मैं यहाँ पे दबा के रखे, देखो बच्चों ये डायरेक्शन 2 में अपने आप
जितना हमें डिग्री चाहिए वहाँ पे ये मूव हो गया, यानी कि वहाँ से इसने जो ड्राइंग है सॉलिड वो क्रिएट करना शुरू कर दिया है। अब मैं यहाँ पे देखो 75 डाल देता हूँ। ये देखो बच्चों 75 डिग्री इसने यहाँ पे आगे बढ़ा दिया है। अब मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखो बच्चों, तो ये ओके हो गया। तो ये हमारी जो रिवोल्ट बॉस कमांड है। अब हम रिवोल्ट कट समझते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, सॉरी इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने डिलीट किया। अब बच्चों जो स्केच है मेरा, मैं हम यही स्केच ले लेते हैं एक बार। कहने का मतलब यहाँ पे मैंने इस स्केच को एडिट करना है। एडिट स्केच में गए हम, इसको मैं नॉर्मल किया। ये मैं यहाँ से नॉर्मल कर लेता हूँ बच्चों इसको। ये देखो यहाँ पे नॉर्मल किया मैंने। अब मैं इसको स्केच को कुछ चेंज कर देता हूँ। कहने का मतलब एक्सटेंड कमांड ली मैंने, ये एक्सटेंड किया। उसके बाद ट्रिम कमांड ली मैंने, इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया। ये मैंने ट्रिम किया बच्चों। अब स्केच मेरे पास ऐसा है। इसको मैंने फीचर में गए हम, उसके बाद रिवोल्व किया मैंने इसको। यहाँ पे जो एक्सिस है मैंने ये सिलेक्शन दी, सिलेक्ट की मैंने एक्सिस। उसके बाद इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये देखो बच्चों यहाँ पे मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे ये सॉलिड है। अब मैं सेम फ्रंट प्लेन पे क्लिक किया, स्केच पे क्लिक किया मैंने। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल कर लेता हूँ। कहने का मतलब फ्रंट प्लेन पे एक स्केच क्रिएट करेंगे हम। अब मैं बच्चों यहाँ पे इसको समझने के लिए जो स्टाइल है इसका डिस्प्ले स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। अब मैं सिंपल यहाँ पे एक लाइन कमांड ली मैंने और यहाँ से एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ मैं। ये मैंने लाइन लगा ली बच्चों। अब मैं यहाँ पे सिंपल एक स्केच क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ से। इसके बाद ये स्केच है, इसके बाद ये है, इसके बाद यहाँ से क्रिएट किया मैंने, उसके बाद ये है। तो कुछ इस तरह से मेरे पास बच्चों स्केच है। मैं वो स्केच बना रहा हूँ। ये मैंने यहाँ से इसके बाद यहाँ तक मैंने ये स्केच क्रिएट किया। तो ये देखो बच्चों हमारे पास ये स्केच है। अब मैं यहाँ पे फीचर टैब पे क्लिक करता हूँ और हमारे पास कमांड है रिवोल्व कट। रिवोल्व कट पे क्लिक किया मैंने, सेम विंडो ओपन होगी जो हमारे पास रिवोल्व बॉस की, जो जैसे रिवोल्व बॉस लिखा हुआ था यहाँ पे, अब यहाँ पे कट रिवोल्व आ गया है। जो एक्सिस है मैंने ये एक्सिस सेलेक्ट की बच्चों। उसके बाद इसको मैं ओके करता हूँ। कहने का मतलब जो ये मेरी प्रोफाइल थी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्केच जो मटेरियल है वो रिमूव हो गया है। हम डिस्प्ले स्टाइल चेंज करके देख लेते हैं इसको। तो ये देखो बच्चों यहाँ पे ये कट हो गया है। अगर देखना हो यहाँ पे मेरे पास सेक्शन व्यू है। सेक्शन व्यू पे मैंने क्लिक किया। जिस भी प्लेन के अकॉर्डिंग आपको देखना है वहाँ पे आप प्लेन सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको ओके कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखो बच्चों जो हमने प्रोफाइल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग इसने अंदर से कट कर दिया है। उसके बाद दोबारा फिर हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं रिवोल्व कट का। इसको मैं डिलीट। अब मैं बच्चों यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्केच पे क्लिक किया मैंने। मैं यहाँ पे स्केच क्रिएट करूँगा। बच्चों मैं यहाँ पे नॉर्मल जो रेक्टेंगल है मेरे पास, मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। ये मैंने सिंपल एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, इसको ओके किया मैंने। अब मैं बच्चों यहाँ पे सिंपल रिवोल्व कमांड पे क्लिक किया और रिवोल्व बॉस पे क्लिक किया मैंने। इसको हम सॉलिड कर लेते हैं पहले। इसको मैंने यहाँ पे ओके किया। ये मेरा पार्ट सॉलिड हो गया है, देखो आप यहाँ पे। अब बच्चों मैं यहाँ पे सेम फ्रंट प्लेन क्लिक किया मैंने। उसके बाद स्केच पे क्लिक किया। यहाँ से मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको नॉर्मल कर रहा हूँ बच्चों। ये देखो अब मेरे पास यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। इसके सेंटर में मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई बच्चों। अब मैं यहाँ पे सप्लाइन लेता हूँ और इसके यहाँ से कुछ ऐसे प्रोफाइल बना के एक सप्लाइन लगा लेता हूँ। इसके बाद बच्चों मैं क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ से स्केच से बाहर आ गया मैं। ये मेरे पास स्केच है। अब बच्चों मैं सेम एक्सट्रूड कट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे फीचर टैब में है और ये जो मेरे पास एक्सिस है इसको सिलेक्ट किया मैंने। ये देखो बच्चों अब मैं इसको ओके करता हूँ
तो इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मटेरियल है बच्चों वो रिमूव हो गया, ये देखो। तो कहने का मतलब बच्चों, जो हमारे पास रिवोल्व बॉस कमांड है वो सॉलिड बनाने के लिए यूज करते हैं, और जो रिवोल्व कट है हमारे पास, हमें किसी भी प्रोफाइल में अगर कोई भी मटेरियल रिमूव करना हो, अगर वो 360 पे है, 270 डिग्री पे है, हम वहाँ से आराम से उसको रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको आज की ये कमांड समझ में आई होगी। मैं दोबारा फिर आपको बोल रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, और अपने फ्रेंड को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी सॉल्ववर्क्स सीख पाएँ। उसके बाद हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपने कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। और अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमसे पूछ सकते हो आप कमेंट में कि सर मुझे यहाँ से ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, या कोई आपकी क्वारी हो, किसी भी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आपने पूछना है कुछ कि सर मेरे को ये टूल डिजाइन करना है, मोल टूल है या पावर प्रेस टूल है, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।